और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ज़राए के हवाले से। ये खबर है, पाकिस्तान ने मसूद अजहर को रिहा कर दिया। खुफिया तौर पर मसूद अजहर को किया गया है रिहा। आईबी ने हुकूमत को अलर्ट कर दिया। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है खुफिया ज़राए के हवाले से। ये खबर है, पाकिस्तान ने मसूद अजहर को रिहा कर दिया। खुफिया तौर पर मसूद अजहर की रिहाई अमल में आई है। आईबी ने हुकूमत को अलर्ट कर दिया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने मसूद अजहर को रिहा कर दिया है। खुफिया तौर पर मसूद अजहर को रिहा किया गया है। आईबी ने हुकूमत को इस सिलसिले में अलर्ट कर दिया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़े। शंकर, मसूद अजहर को रिहा कर दिया गया, इस ताल्लुक से खबरें आ रही हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, एक तरह से कहा जाए, ये जिस तरह से खबरें छिन के बाहर आ रही हैं मसूद अजहर के मामले में, जिस तरह से पाकिस्तान सरकार का जो फैसला है, निश्चित तौर पे ये पाकिस्तान सरकार का ये चाल, चरित्र और चेहरा स्पष्ट तौर पे दिखाता है। और जिस तरह से अभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर पाकिस्तान ने इस तरह का एक फैसला लिया था और पाकिस्तान ने शुरुआती तौर पे दिखाने की कोशिश की थी कि मसूद अजहर को गिरफ्तार किया गया है, उसे नजरबंद किया गया है। लेकिन जैसे ही मामला कुछ दिनों के शांत हुआ, उसके बाद फिर उसे इस तरह से उसकी रिहाई हुई है, तो निश्चित तौर पे ये मामला एक स्पष्ट तौर पे मैसेज आता है कि किस तरह से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस कहनी कुछ अलग है और उसकी कथनी कुछ अलग है। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि पाकिस्तान पर जब जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव बढ़ता है तो उस वक्त में जरूर कोशिश करता है दिखाने की, देखिए हम आतंकवादियों के मसले पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा सा भी अगर शांत होता है तो उसके बाद उसकी रिहाई होती है। और इसी का ये साफ तौर पर मैसेज है मसूद अजहर की रिहाई। और अगर इसकी गिरफ्तारी की बात करें तो उसकी गिरफ्तारी उस वक्त में हुई थी जिस वक्त में भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक अपनी बात को रखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव बढ़ा पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। FATF का जो कार्यक्रम था उस वक्त में अपने आप को ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए, जबकि हालांकि पहले से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था, उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान ने कहा कि हाँ, उस वक्त में हम देखिए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जो भारत की जो एक मांग है उसके मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब खबरें छन के बाहर आ रही है तो इतना स्पष्ट है कि वो एक सिर्फ दिखाने भर का एक काम था। हालांकि इतना भी है, स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान पहले भी अगर नजरबंद जब किया था तो नजरबंद करने में भी कोई खास उस पर असर नहीं पड़ा मसूद अजहर पे, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार तो तमाम सुविधाएं वो उसको मुहैया करा रही थी, वो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मुहैया करा रही थी। और भारतीय खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक अगर बताएं तो नजरबंद होने के बावजूद वो उन तमाम प्रतिबंधित लोगों से मिलता रहा मसूद अजहर, जो अपनी आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा था। तो इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा यही है, वो दिखाता कुछ अलग है और बताता कुछ अलग है। जाहिर सी बात है, एक चीज और जानना चाहेंगे, मसूद अजहर जाहिर सी बात है कश्मीर में जो है वो आतंकी गतिविधियों में अपनी कार्रवाई अंजाम देता रहा है। अब जब उसको आजाद कर दिया गया है, छोड़ दिया गया, तो अभी जो मौजूदा हालात है जम्मू कश्मीर के, इस ताल्लुक से क्या कुछ नुकसानदेह हो सकता है? आईबी ने भी सरकार को अलर्ट किया है। निश्चित तौर पर देखिए, मसूद अजहर को छोड़ने का जिस तरह से पाकिस्तान का ये फैसला है, हालांकि छोड़ा तो पहले से था, क्योंकि वो गिरफ्तारी का कोई मायने नहीं है पाकिस्तान में, और अब औपचारिक तौर पे जब अब खुल के उसको छोड़ दिया गया है तो निश्चित तौर पे वो हर एक आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा और वो उसकी प्लानिंग के लिए बकायदा छोड़ा गया। जिस तरह से पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम कभी भी युद्ध की जैसी स्थिति कभी बता रहा है, कभी आतंकियों को जिस तरह से संरक्षण देने की बात एक अनौपचारिक तौर पे उसकी गतिविधियों से साफ पता चलता है। तो स्पष्ट है कि भारत के अंदर में और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से आतंकी गतिविधियों को बढ़ाना, वहां का जो माहौल है जिस तरह से शांति की ओर बढ़ रहा है, तो कैसे उसको अशांत करना, ये उनकी सबसे पहली प्राथमिकता रही है। और जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जम्मू कश्मीर का मसला, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को साफ तौर पे पता है कि अगर जम्मू कश्मीर को अशांत किया जाएगा तो भारत के अंदर में निश्चित तौर पे बौखलाहट होगी। तो एक तरह से कोशिश हमेशा रहती है कि जो एक शांति सा एक माहौल बना है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वो उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जरूर मसूद अजहर करेगा। और वो तमाम अपने आतंकियों से, अपने तमाम वो जो ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके साथ में मिल करके वो जरूर ऐसी साजिश रचेगा
जिसके मुताबिक भारत के अंदर में इस तरह के आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे, मसूद अजहर जाहिर सी बात है पीओके में ज्यादा सरगर्म रहता है, तो क्या अब रिहाई के बाद या अब छूटने के बाद क्या पीओके में फिर से एक बार सरगर्मी अपनी ज्यादा करेगा? निश्चित तौर पर स्पष्ट है और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही जा सकती है कि पहले भी मसूद अजहर की जो एक उपस्थिति है वो पीओके में देखी गई, तो आने वाले वक्त में भी वो पीओके में जा सकता है। वहां पर वो तमाम जो अभी कुछ दिन पहले जो जिस तरह से भी कई आतंकी शिविर वहां पे देखे गए थे, तो उन आतंकियों को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रोत्साहित करने के लिए वहां पे मसूद अजहर वहां पे जा सकता है। लेकिन अब यहाँ देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर भारत और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस मसले को लेके जाएगा और मसूद अजहर के मसले को लेकर किस तरह से भारत की रणनीति होगी, वो देखना लाजमी होगा, जिससे कि उस पाकिस्तान के साथ साथ मसूद अजहर पर एक ठोस कार्रवाई हो सके। हालांकि इतना तो स्पष्ट है कि मसूद अजहर जो है उसको लेकर पाकिस्तान का जो एक नरम दिल और पाकिस्तान जिस तरह से बाकायदा मसूद अजहर के आगे पीछे डोलता है, तो इतना स्पष्ट है कि मसूद अजहर की जो रिहाई है, जो औपचारिक तौर पर रिहाई कही जा सकती है, वो पहले की जो रिहाई है वो एक नाम भर की थी। अब वो उसे खुल करके जिस तरह से बाहर आया है, तो इस मामले पर भारत की रणनीति एक जल्द ही आने वाले वक्त में एक ठोस रणनीति इसमें साबित हो सकती है और भारत अपनी रणनीति के तहत कोशिश करेगा कि पाकिस्तान और मसूद अजहर पर फिर से एक ठोस और बड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे शंकर की, जिस तरह से पाकिस्तान को हर महाज पर नुकसान उठाना पड़ रहा है या बदनामी झेलनी पड़ रही है कश्मीर के इशू पर, क्या उसी बौखलाहट का शिकार है कि मसूद अजहर को रिहा किया गया है? निश्चित तौर पर देखिए, अगर बदनामी की बात कहा जाए तो बदनामी उस देश की होती है, उस शख्स की होती है जिसका कोई नाम हो। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलकर सबके सामने आ चुका है कि पाकिस्तान का एक ही मकसद है, वो है आतंकवाद को पनपने देने के लिए वो सरजमी अपनी जो जमीन है वो तैयार करना और पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत कहे, जो आपके यहाँ वहां पर खाने की स्थिति, तो वहां पर आम अपने आवाम के लिए तो आप व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका जो मकसद है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का जो एक मकसद है कि भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को तैयार करना, ये स्पष्ट हो चुका है। और इस मामले में कई बार, चाहे बात करें रूस की बात करें या अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें या कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम हुए जिसमें खुल करके पाकिस्तान को एक तरह से कहा जा सकता है साफ शब्दों में और आसान शब्दों में कि पाकिस्तान को डांट पड़ी कि आप अपने देश से आतंकी गतिविधियों को बंद करें और भारत के खिलाफ जो एक अनौपचारिक तौर पर एक युद्ध की स्थिति आप क्रिएट करते हैं तो उसको बंद करें। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि इस मामले पर मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी वो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी रणनीति यही है कि जम्मू कश्मीर सहित भारत को किस तरह से वहां पर भारत के अंदर अशांति तैयार करना, ये मकसद रहा है। तो वहां की राजनीति कहें या उनका सब कुछ कहें कि इसी के इर्द गिर्द ढूंढता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफी आगे जो एक बेहतर रणनीति तैयार करने की कोशिश करेगा और इसके साथ ही भारत आज खुद इतना सक्षम देश है कि इस मामले पर एक ठोस कार्रवाई कर सकता है। लेकिन भारत शांति प्रिय देश रहा है, शांति क्रिएट करना, शांति में बनाए रखना, ये हमारे देश की प्राथमिकता है और इस बात को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम जो बड़े देश हैं उस बात को मानते हैं। और पाकिस्तान का तो हाल जो है वही सिचुएशन बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि खुफिया ज़राए के हवाले से ये खबर थी कि पाकिस्तान ने मसूद अजहर को रिहा कर दिया, खुफिया तौर पर मसूद अजहर को रिहा किया गया। IB ने इस ताल्लुक से हुकूमत को अलर्ट कर दिया।